बार बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। मौसम की ये मार नेपाल से लेकर चीन तक जारी है। पहले स्कूल का आधा हिस्सा पानी के तेज धार के सामने घुटने टेकता है और थोड़ी ही देर में पूरा स्कूल ही नदी के सामने समर्पण कर देता है। नेपाल में हो रही बारिश का असर बिहार में साफ नजर आने लगा है। ये तस्वीरें भागलपुर जिले की हैं, जहां कोसी की तेज धार में गोविंदपुरा का सरकारी स्कूल मिट्टी के ढेर की तरह बह गया। बागमती नदी कैसे कहर बरपा रही है, ये तस्वीरें उसकी बानगी भर हैं। बागमती नदी पर बनाया गया सुरक्षात्मक बांध चंद सेकंड में पानी के आगे सरेंडर कर देता है। तस्वीरें बिहार के शिवहर जिले के बेलवा घाट की हैं। बेलवा में बांध के लिए बागमती पर जो सुरक्षात्मक बांध बनाया गया था, वो ज्यादा पानी होने की वजह से टूट गया, जिससे अफरा तफरी मच गई है। खतरे के निशान के ऊपर बह रही बागमती धीरे धीरे पूरे इलाके को लील रही है। अब आपको शिवहर जिले से कुछ पीछे ले चलते हैं। सीतामढ़ी। बिहार का सीतामढ़ी ही वो जिला है जहां बागमती नदी नेपाल से भारत में प्रवेश करती है। नेपाल के तराई इलाके में हो रही बारिश से बागमती नदी अपने उफान पर है। सीतामढ़ी और शिवहर जिले के कई गांवों पर हर साल की तरह फिर एक बार बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। सीतामढ़ी जिले के बकनाहा इलाके में मैं मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप एक तस्वीर देख सकते हैं और इस तस्वीर को देखकर दरअसल आप समझिए कि जिस तरीके से बारिश हो रही है, बाढ़ का खतरा किस तरह बढ़ रहा है। ये सीतामढ़ी जिले का आगे की तरफ अगर मैं जाऊंगी तो परिहार, इसके अलावा जो आसपास में इलाका है, उन इलाकों में दर्जनों गांव हैं जहां पर बाढ़ का सीधा सीधा खतरा है। जिस इलाके में डाइवर्जन रूट बना वो इसलिए ताकि लोग जो है वो इस डाइवर्जन रूट से क्रॉस कर सके, लेकिन डाइवर्जन रूट पर ही पानी आ गया है। तो आप समझिए तमाम लोग जिनको बाइक से जाना है, साइकिल से जाना है, पैदल जाना है, वो किस तरीके से क्रॉस करेंगे। कहाँ जाना है आपको? उमा जाना है। हाँ। ये साइकिल से ऐसे जाएंगे? हाँ, कैसे जाए, रास्ता ऐसा है तो कैसे जाएंगे। नेपाल से आने वाली छोटी छोटी नदियां भी विकराल रूप ले रही हैं। ये तस्वीरें मोतिहारी जिले की हैं। घरों के बगल से पानी का बहाव इतना तेज है जैसे यही नदी का मुख्य रास्ता हो। मोतिहारी जिले के कई गांव पसाहा और दुधावरा नदी के पानी में समा चुके हैं। बिहार में करीब 400 किलोमीटर का सफर तय करने वाली बागमती सीतामढ़ी, शिवहर और मुजफ्फरपुर होते हुए दरभंगा में कमला बलान नदी में मिलती है और कमला आगे जाकर बिहार का शोक कही जाने वाली कोसी में मिल जाती है। नेपाल से सुपौल के रास्ते बिहार में प्रवेश करने वाली कोसी नदी भी बागमती की तरह कहर ढा रही है। सहरसा जिले में गांव के गांव कोसी नदी में समा चुके हैं। घर बार पानी में डूबे हैं। लोगों का एकमात्र सहारा नाव है। सड़कों पर नाव चल रही है। घर के आंगन तक पहुंचने के लिए लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। इस वक्त हम सहरसा जिले के केदली पंचायत में मौजूद हैं और इस इलाके में भी कोसी नदी का जो पानी है वो कहर बरपा रहा है और जो लोग हैं गांव के वो बाहर निकल रहे हैं। ये देखिए एक नाव है, इसमें एक बूढ़ी माता जी हैं और उनके साथ एक व्यक्ति हैं और पूरा सामान लेकर अपना अब ऊंचे इलाकों की ओर बढ़ रहे हैं। आप जा रहे हैं बांध पर रहने के लिए। घर में पानी है? हाँ, पानी है। फिर है गांव की, और अगर मैं आपको ठीक इसके बगल की तस्वीर दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर ये सड़क है। आमतौर पर जब सामान्य दिन होते हैं तो इसी सड़क पर गाड़ियां चलती हैं, पैदल लोग चलते हैं, और अब चूंकि कोसी नदी का जो पानी है वो इतना बढ़ गया है कि ये जो आप देख रहे हैं तस्वीरें,
ये यहाँ पर नाव चल रही हैं। लोग अपने सामान के साथ ऊंची जगह पर पलायन शुरू कर चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जानवरों के खाने पीने की है। बाढ़ आने से पहले सरकार सजग हो जाती थी, सरकारी नाव हो जाता था, जैसे लोग निकलना चाहता था उसको निकलने के लिए नाव दिया जाता था। ये सब चीज अब एकदम देखने को नहीं मिलता है। बहुत परेशानी हो रहा है कि घर घर में पूरा पानी घुस गया है और जितने भी पशु है उनको ऊंचाई स्थान पर ले जाने के लिए ले जा रहे हैं और चारा का भी बहुत दिक्कत हो रहा है मवेशी को। लोगों की शिकायत है कि अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिली है। एक तरफ बिहार में नेपाल से आने वाली नदियां कहर बरपा रही हैं, तो खुद नेपाल को भी मौसम के आगे नतमस्तक होना पड़ा है। नेपाल में बारिश और बाढ़ के बाद अब चट्टान खिसकने की घटनाएं सामने आई हैं। नेपाल में बाढ़ और चट्टान खिसकने से 60 लोगों की मौत हुई है, जबकि 40 से ज्यादा लोग लापता हैं। अब बात चीन की करते हैं, जिससे कुदरत कुछ ज्यादा ही खफा है। आसमान से ली गई इन तस्वीरों में आप पहचान नहीं पाएंगे कि नदी कहां तक है और रिहायशी इलाका कहां तक है। घरों की पहली मंजिल तक पानी पहुंच चुका है। ये चीन के जियांगशी प्रांत की तस्वीरें हैं। यहाँ देखिए, ग्राउंड फ्लोर पानी में डूबा है। फर्स्ट फ्लोर की बैल्कनी में खड़े लोगों को नाव से बचाया जा रहा है। चीन में एक दो नहीं बल्कि 27 प्रांत को ऐसी ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। चीन सरकार की तरफ से जारी आंकड़े के मुताबिक पूरे चीन में 433 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं।